हमाद अजहर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना चाहते, ये छुप जाते हैं। 2600 कुर्सियां नहीं भर सके और हवा और आसमान को एक किया होगा। ये एक फितना है, ये शरअंगेज एक ग्रुप है जो लाहौर के अंदर, जो पंजाब के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर शरअंगेजी करता है। अदरवाइज इनका अगर पुरअमन एहतजाज होता, जो कि हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ, तो हम लोगों को ये भी नौबत ना आती। पहली बात तो ये है कि कभी हुआ नहीं है और ना ये मुमकिन है। ठीक है, इनके इश्तियाल अंगेजी इनके एहतजाज में होती है, इनके एहतजाज में तोड़ फोड़ होती है, इनके एहतजाज में सोटियां और गोलियां चलती हैं, तो पुरअमन कैसे हो सकता है? और मेहमान नवाजी तो वहाँ की जाती है जहाँ पे एक कहते हैं ना कि बाइज्जत लोग आए, जो एक अच्छे तरीके से अपना एक विजन लेके आए, अपना एक मकसद लेके आए। मकसद क्या है उनका मकसद आज पाकिस्तान, आज हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारा सूबा पंजाब, ये एक तरक्की की राह पे गामजन है। अच्छा, ये बताएं, वो उन्होंने कॉल दिया कि अब हर सूरत खान को रिहा करवा कर रहेंगे, तो कैसे चांसेस हैं कि खान साहब को वो अपने जोरे बाजू रिहा करवा ले? देखिए, कानून को अगर ये कहते हैं ना कि कानून को अगर ये अपने हाथ में लेंगे, तो ये पहले भी लेके देख चुके हैं। उसके बाद भी अगर ये कोई इस तरह के कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो फिर भुगतेंगे। जैसे वो लाहौर का क्या नाम था जो सेक्रेटरी जनरल हमाद अजहर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना चाहते, ये छुप जाते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा वक्त आपने लाहौर में हमने इनको परमिशन दी, जगह दी, तो ये 2600 कुर्सियां नहीं भर सके और हवा और आसमान को एक किया होगा। कौन सा इनका खजाना खास्ता कुछ तारीखी आमाल है? कोई इन्होंने जन्नत तकसीम करनी है? 9 मई की ट्रेनिंग इमरान नियाजी ने 1.25 साल की थी और 2100 से 2300 तक ये लोगों को रोड पे ला सके थे। अगर वो उस वक्त 1 लाख भी ले आते, 50,000 भी लोग आते, तो लोग इन पर इत्मीनान करते। ये एक फितना है, ये शरअंगेज एक ग्रुप है जो लाहौर के अंदर, जो पंजाब के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर शरअंगेजी करता है। और इनकी ताने बाने, अगर पाकिस्तान से हमारे कोई सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर जाते हैं लंदन में, उनको अवार्ड मिलता है, तो ये वहां पर भी शरअंगेजी से बाज नहीं आते। ये पाकिस्तान की अवाम की तौहीन करने वाला एक तज़हीक अमेज ग्रुप है। ये वही है कि एक शख्स जिसकी पीटीआई की जो है मेंबरशिप भी नहीं होती और वो सेक्रेटरी जनरल बन जाता है और वो अपने ही रूल रेगुलेशन की वायलेशन करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक ग्रुप फितना ग्रुप है, शरअंगेज ग्रुप है। इनका कोई आगा पीछा नहीं। कहाँ है इनका प्रेसिडेंट परवेज इलाही? सब कहाँ है? छुप गए। बीमार आदमी अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ये सारे ज़हनी मरीज हैं और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ये जो फितना है 24 नवंबर को ये कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर कुछ करना है तो आए, हम इनके लिए दरवाजे खोलते हैं, हम इनको मैदान देते हैं। ये लोग लाएं, ये लोग नहीं ला सकते, क्योंकि ये क्लाशकोफे लाकर खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर पर हमला करेंगे, इस्लामाबाद पर हमला करेंगे और फिर विद इन पार्टी की रेस लगी हुई है। ये एक दूसरे को फतह कर सकते हैं, ये एक दूसरे को आगे जाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ 24 नवंबर को अगर तो उन्होंने पुरअमन एहतजाज करना है तो मोस्ट वेलकम। और अगर शरअंगेजी करेंगे, मोदी के एजेंडे पे आएंगे, तो फिर कानून हरकत में आएगा, फिर स्टेट हरकत में आएगी, फिर कानून से बलातर कोई नहीं और इबरत का निशाना बनेंगे इंशाल्लाह।